जिन ग्रहों की लाखों लाखों रुपए में पूजा होती है वो सामान्य कॉस्ट में मतलब रुद्राक्ष धारण करके उनको दूर किया जा सकता है। तो रुद्राक्ष धारण करके एक व्यक्ति अपने ग्रहों के दोषों को शांत कर सकता है। तो कौन सा मुखी रुद्राक्ष किस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है ये अलग अलग है। वाणी की सकारात्मकता और बुद्धि के बढ़ाने के लिए चार मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जाए। तो रुद्राक्ष तो तभी कार्य करेंगे जब वो मंत्रों से सिद्ध हो जाएंगे, अभिमंत्रित हो जाएंगे। तो जिसकी जितनी जरूरत है वो अपने हिसाब से अपने एक रुद्राक्ष या दो रुद्राक्ष जितनी उसकी जरूरत है उनको अभिमंत्रित करके पहन लें। भाई इनको अंगारक दोष है तो इसकी शांति करवा लो, तो ये रुद्राक्ष से भी शांति हो सकती है लाखों रुपए की पूजा के बजाय। सब दोषों के लिए क्या बाहर लोग बहुत ज़्यादा इसको डरा कर क्या लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं, ऐसा कुछ है? खूब ऐंठ लेते हैं। वंदे मातरम साथियों, आज आपका स्वागत है मेरे पहले पॉडकास्ट में। वीरेंद्र के इस पॉडकास्ट में जो मैं इसको नाम दूंगा, आगे चलकर धीरे धीरे नाम कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बहुत सारे वक्ताओं को जो भिन्न भिन्न रूप में अपने ज्ञान को संजो के रखे हुए हैं उनके माध्यम से आप तक वो सब ज्ञान प्रेषित करने का मैं प्रयास करूँगा। और इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हम बनाएंगे कि जो भी वक्ता यहाँ आएगा उसकी हम एक स्टोरी, बैक स्टोरी भी हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ से आया है वो वक्ता, क्या उसने किया है। तो अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, तो जितना संभव हो पाएगा हम आपको इस सब से अवगत कराने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे इस पॉडकास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वो है रुद्राक्ष का विषय। अब रुद्राक्ष का जो विषय है वो ऐसा विषय है जो मेरे खुद के लिए ऐसा अनजान विषय था कि रुद्राक्ष कुछ एक पहनने का एक नग होता है। फिल्मों में हम कई विलन्स को पहने हुए देखा करते थे, लोग कई साधु संत भी पहन के घूम रहे हैं, फिल्मों में विलन भी पहन के घूम रहे हैं। ये लोगों को दिखाने की टेक्निक थी कि जो रुद्राक्ष पहनते हैं वो अपराध करते हैं, हालांकि वो अलग एक विषय है। लेकिन रुद्राक्ष जो है लोगों को पहनने से क्या लाभ होता है, क्या वास्तव में लाभ होता है, और यदि लाभ होता है तो किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, क्या उसके पीछे जानकारियाँ हैं, वो सब बताने के लिए आज हमारे बीच में है मुकेश कौशिक जी। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकेश भाई। मुकेश भाई से जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमने ज्योतिष और आयुर्वेद के विषय पर बड़े अद्भुत इनके हमारे वीडियो, हमने दो वीडियो डाले हैं। और अभी हमारा ऋषिकेश में जो शिविर हुआ था उसमें भी बहुत अद्भुत 1 घंटे का इनका उद्बोधन हुआ, जो जल्दी ही हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर इनका लेक्चर आने के बाद, वीडियो आने के बाद इनके लोगों का कॉल की लाइन लग गई, जिन्होंने अपनी कुंडली वास्तविक रूप से बनाना चाहते थे। उनको उपाय जो बताए जाएं वो वास्तविक आयुर्वेद के साथ बताया जाए, आयुर्वेद की विधाएं क्या हैं उसमें, कैसे वो स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे वो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बिना किसी पाखंड के। तो जैसे मांगलिक के विषय पे इन्होंने बात की, बहुत लोगों के मुझे कॉल आए, उन्होंने बताया कि हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें इस प्रकार से इस विषय को समझने का अवसर मिला। तो ठीक वैसे ही कई विषयों को हम जो है आयुर्वेद और ज्योतिष को जो है जोड़कर उसके पीछे का पूरा विज्ञान बताकर जो है हम आपको ये सारी बातें हम आप तक प्रेषित करेंगे। तो आज का जो विषय है वो रुद्राक्ष का विषय है। उस विषय पर मुकेश जी हमारे लिए बहुत सारा अच्छी जानकारियाँ लेकर आए हैं। तो अधिक समय ना लेते हुए मैं चाहूँगा कि हम जो है मुकेश कौशिक जी से रुद्राक्ष के मूल बारे में जाने। क्या है रुद्राक्ष? रुद्राक्ष जो है भगवान शिव के नेत्रों से गिरे आंसू से उत्पन्न हुआ है। और रुद्राक्ष का ग्रहों के साथ बड़ा गहरा संबंध है। रुद्राक्ष के बारे में शिव पुराण, पद्म पुराण, उडियन तंत्र, बहुत अच्छी गहन जानकारियां हैं इन ग्रंथों में। अच्छा। और रुद्राक्ष को हम ग्रहों से कनेक्ट करके देखते हैं और कुंडली में बनने वाले ग्रह भी रुद्राक्ष से दूर हो सकते हैं। अच्छा। जिन ग्रहों की लाखों लाखों रुपए में पूजा होती है। अच्छा। हाँ, वो सामान्य कॉस्ट में मतलब रुद्राक्ष धारण करके उनको दूर किया जा सकता है। अच्छा। और रत्नों की जानकारी रहती नहीं लोगों को, और लाखों रुपए के रत्न हैं। वैसे तो रुद्राक्ष की भी जानकारी नहीं है लोगों को, अगर कहीं अच्छा रुद्राक्ष मिल जाए वही बड़ी बात है। लेकिन वो रत्नों जितने महंगे नहीं हैं, लाखों रुपए के नहीं हैं। तो रुद्राक्ष धारण करके एक व्यक्ति अपने ग्रहों के दोषों को शांत कर सकता है। जी, बहुत अच्छा। हाँ जी। तो सूर्य के लिए, सूर्य ग्रह के लिए एक मुखी रुद्राक्ष बनता है। अच्छा। हाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि रुद्राक्ष जो है वो महंगे रत्नों को जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ, उनके लिए एक बड़ी अच्छा है। बता ऐसी हल्की व्यवस्था नहीं है, बहुत मजबूत व्यवस्था है, लेकिन थोड़े से
कम कीमत पे आपको वो भी सब गुण मिल जाते हैं। हाँ जी, ये कहने का अर्थ। यही है। तो क्या इसके बनाने का उद्देश्य यही था या और भी कुछ उद्देश्य था? नहीं, इसके बनाने का देखो, हर हमारे धर्म के पीछे नियमों का पालन है वीरेंद्र भाई, कि नियमों से एक इंसान को कैसे जिया जाए। तो रुद्राक्ष भी हमें नियम में बांधते हैं। और भगवान जो शिव हैं, इनके अंदर ही सारे ग्रह नक्षत्र व पूरा संसार आता है। तो सभी ग्रह नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व तो भी भगवान शिव करते हैं। तो कौन सा मुखी रुद्राक्ष किस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, ये अलग अलग है। कुंडली से आपको जानकारी मिल जाती है? मिल जाती है कि इसका कौन सा ग्रह कमजोर है, तो इनको कौन सा रुद्राक्ष धारण करवाया जाए ताकि उस ग्रह को पावर मिल जाए। ओह अच्छा, तो पावर मिलने से क्या होगा? वो ग्रह ठीक हो जाएगा जिस ग्रह से व्यक्ति पीड़ित है, जो उसको चाहिए। अब मान लो किसी को मान सम्मान चाहिए, तो वो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करे। तो ये जो आप बात कह रहे हैं कि ग्रह सुधर जाएंगे, तो ये तो वो व्यक्ति ही करेगा, इसका मतलब जो ज्योतिष को मानता हो। जो नहीं मानते वो तो कहते हैं हम तो अपने भाग्य से अपना सब बनाएंगे। नहीं, जो मानते हैं वो तो ठीक है, उनके लिए तो आसान हो गया। हाँ। जो नहीं मानते हैं वो आजमा के देखें, तभी तो मानेंगे। जी जी जी। कम से कम ग्रहों को नहीं मानेंगे तो दिनचर्या तो बदलेगी कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद जो जिन नियमों का पालन करना है उन्हीं से उनके ग्रह ठीक हो जाएंगे। मत मानिए। लेकिन जी, ये पता कैसे चलेगा कि हमारे किस रुद्राक्ष से हमारा कौन सा ग्रह है जो सुधरेगा? तो ये कहीं किसी एप्लीकेशन से एक पता तो लग जाता व्यक्ति है? की चाह होती है कि मुझे चाहिए क्या, एक तो उसके अनुरूप जी, वो मैं बता रहा हूँ कि किसी को मान सम्मान चाहिए तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें। अच्छा। किसी को मानसिक शांति चाहिए तो वो दो मुखी रुद्राक्ष धारण करें। मुखी क्या होता है? ये रुद्राक्ष के ऊपर लाइनें होती हैं। अच्छा। कि ये कितने मुखी है। अच्छा। रुद्राक्ष गोल होता है, बीच में एक लाइन, दरार सी होती है, लाइन थोड़ा गैप होता है वो। हाँ, तो वो एक लाइन हुई तो एक मुखी है। अच्छा, गोल जो रुद्राक्ष उसमें जितनी लाइनें वो होंगी ऐसे ऐसे, हाँ, वो उतने मुखी रुद्राक्ष मुखी माना जाता है वो। उतने मुखी माना जाए। अच्छा, तो कई जगह लिखा होता है एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी, तीन मुखी। तो एक मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी दुर्लभ है। गोलदाना तो दुर्लभ है, लेकिन वैसे मिल जाता है, लेकिन गोलदाना नहीं मिलेगा। लंबे वाला रुद्राक्ष एक मुखी। अच्छा, काजू टाइप, तो महंगा आएगा। हाँ, वो महंगा रहता है। ठीक है जी। साहस और हिम्मत के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष। अच्छा। और वाणी और बुद्धि के लिए, वाणी की सकारात्मकता और बुद्धि के लिए। दो मुखी किसके लिए बताया आपने? मानसिक शांति। मानसिक शांति के लिए। ठीक है। और चार मुखी रुद्राक्ष वाणी और बुद्धि। ठीक है। वाणी की सकारात्मकता और बुद्धि के बढ़ाने के लिए चार मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जाए। ठीक है। क्योंकि ये गणेश भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं चार मुखी रुद्राक्ष। ठीक है। अध्यात्म में क्षेत्र में वृद्धि के लिए, आध्यात्मिक वृद्धि के लिए पांच मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जाए। अच्छा। हाँ। और छह मुखी रुद्राक्ष गृहस्थ जीवन के लिए, सुख शांति। तो गृहस्थी व्यक्ति अगर है, हाँ, वैवाहिक जीवन, तो बस वो ठीक रहे। वो ठीक रहे। अच्छा। धन धान्य के लिए सात मुखी रुद्राक्ष का। अच्छा। अच्छा। और आठ मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करेंगे काल सर्प दोष को दूर करने के लिए। ठीक है। ठीक है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए हम नौमुखी रुद्राक्ष का भी उपयोग कर सकते हैं। दसमुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करेंगे वास्तु दोष और नवग्रह शांति के लिए। अच्छा। तो मुख्यतः वैसे रुद्राक्ष तो एक से लेके 21 मुखी तक मिलते हैं, लेकिन हम ज्योतिष में तो ग्रहों से कनेक्ट करके चलता हूँ कि मुझे 9 मुखी रुद्राक्ष तक ही ज़्यादा महत्व दूंगा। 11 मुखी रुद्राक्ष तक आपको बाजार में मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो मिलता है वो अफोर्डेबल मुश्किल भी है और सामान्य आदमी की जेब भी नहीं कहती उसको। तो एक मुखी भी दुर्लभ और अफोर्डेबल नहीं होता और 11 से ऊपर के भी मुश्किल रहता है। हाँ, एक मुखी गोलदाना तो नहीं। धारण करने का क्या अर्थ होता है? कहाँ धारण होता है? क्या गले में धारण करते हैं या हाथ में धारण करना है? देखो, कहाँ धारण करना है? धारण के लिए सबसे अच्छा अंग रहता है नाभि से ऊपर रहे, क्योंकि ये आदमी का साफ सुथरा अंग रहता है। गले में डालें, अगर हाथ में भी डालें तो भी शुद्धता का प्रयोग करें, लेकिन गला सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा। गले में रुद्राक्ष डाल। ठीक है। और आपने बताया कि ये मुखी के लिए ये करना है, ये सब नियम बताए आपने। तो क्या अलग अलग मुखी के रुद्राक्ष का एक माला बना के पहन सकते? 14 मुखी तक रुद्राक्ष की शांति भी चाहिए, साहस भी चाहिए, धन भी चाहिए,
हर चीज चाहिए व्यक्ति को। हाँ, तो फिर वो एक सन्यासी तो भले ही पहन ले उस अच्छा। रुद्राक्ष को, क्योंकि रुद्राक्ष तो तभी कार्य करेंगे जब वो मंत्रों से सिद्ध हो जाएंगे, अभिमंत्रित हो जाएंगे। तो जिसकी जितनी जरूरत है वो अपने हिसाब से अपने एक रुद्राक्ष या 2 रुद्राक्ष जितनी उसकी जरूरत है उनको अभिमंत्रित करके पहन। अभिमंत्रित कर। अब ये कैसे होगा? अभिमंत्रित तो जिस ग्रह का जो रुद्राक्ष बन गया, मैं फिर से रिपीटेड कर देता हूँ, ये बताया नहीं है। सूर्य के लिए 1 मुखी, चंद्रमा के लिए 2 मुखी, अच्छा, मंगल के लिए 3 मुखी, अच्छा, बुध के लिए 4 मुखी, ठीक है, बृहस्पति के लिए 5 मुखी, शुक्र के लिए 6 मुखी, शनि के लिए 7 मुखी, राहु के लिए 8 मुखी और केतु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष। इनका प्रयोग करना है। जिस मुखी रुद्राक्ष का भी हम प्रयोग करें, जो स्वामी है हमारे, जो स्वामी ग्रह हैं, स्वामी ग्रह, रुद्राक्षों के भी स्वामी ग्रह बन गए, 1 मुखी के सूर्य देवता बन गए। जी जी। तो कोई 1 मुखी धारण कर रहा है तो उसे सूर्य ग्रह के मंत्रों का जाप करके ही उसको धारण करना पड़ेगा, और सूर्य ग्रह की आदतों का पालन भी अपने जीवन में करेंगे, तभी वो रुद्राक्ष सफल और मतलब उनको फायदा देने वाला होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फैशन के तौर पे डाल लिया सीधा, वो काम नहीं करेगा। तो मतलब उसको उसके भी एक रुद्राक्ष महंगा पड़ेगा अगर वो अभिमंत्रित खुद करते हैं। अगर वो अभिमंत्रित का क्या अर्थ हुआ? मंत्रों के जरिए अच्छा। उसमें ऊर्जा का प्रवाह करना, कि जैसे 1 मुखी रुद्राक्ष है वो सूर्य का रुद्राक्ष हो गया। अब ओम सूर्याय नमः का जाप कम से कम 7000 बार जाप होते हैं सूर्य के, तो 7000 में जाके वो रिचार्ज होगा वो रुद्राक्ष, उसमें एनर्जी आ जाएगी उतने मंत्रों के बाद, फिर उसको धारण करे और साथ में उसके 7000 बार मंत्र बोलने पड़ेंगे। हाँ, सूर्य के। और ये कौन बोलेगा? या स्वयं बोले जिसने रुद्राक्ष खरीदा है, या फिर ब्राह्मणों से अभिमंत्रित हो किसी विशेष मुहूर्त पर, उनको दे दिया जाए, दक्षिणा दी जाए और वो उनके हाँ, से अभिमंत्रित करवा लिया जाए। और ये सभी रुद्राक्ष के लिए है? सभी रुद्राक्ष के लिए। आप गले में यदि पहन रहे हैं तो हाँ, आपको जो करना भी आपका मुखी पहन रहे हैं उसके लिए, हाँ, उसके लिए अभिमंत्रित होना आवश्यक है। अभिमंत्रित उसके लिए मंत्र कौन सा मंत्र होगा? हर रुद्राक्ष के लिए अलग, हर ग्रह के लिए अलग मंत्र है। जैसे सूर्य के लिए ओम सोम सूर्याय नमः, ओम तो सूर्याय ब्राह्मण या नमः, जिसको भी करवाएंगे उसको बताना पड़ेगा कि मेरा ये है, ये ग्रह है। हाँ, अच्छा। या फिर चंद्रमा के लिए ओम सोम सोमाय नमः, मंगल के लिए ओम अंग अंगाकाराय नमः। तो जो भी मंत्र जिस ग्रह का है उसी मंत्र के हिसाब से उसको सिद्ध करके फिर पहनना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रुद्राक्ष भी जो है आजकल नकली आते हैं, असली रुद्राक्ष ही लेने हैं। और असली रुद्राक्ष के लिए हमें हमारे गुरु से आशीर्वाद के से प्योर रुद्राक्ष हमें मिले हैं जो godhri.com पे उपलब्ध हैं। तो आपको यदि लेना है असली रुद्राक्ष तो godhri.com से ले सकते हैं। तो नकली रुद्राक्ष की क्या पहचान है और असली की क्या पहचान है, ये भी आप बता दीजिए अगर। नहीं, ये तो देखो वीरेंद्र भाई, विश्वास पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो वैसे पता लगाने का कोई तरीका नहीं है? नहीं, वैसे तरीके हैं, वो कारगर तो है नहीं। किताबों में लिखे हैं लेकिन वो इतने कारगर है नहीं कि भाई असली रुद्राक्ष डूब जाएगा। कई दफा गीला रुद्राक्ष होता है, मतलब फल ताजा हो, तो वो भी डूब जाता है। अच्छा, हाँ भाई, अंगूठे के बीच में रखो, रुद्राक्ष घूमता है, ये असली रुद्राक्ष है। नहीं, रुद्राक्ष तो देखने में जो मन मोहक हो, और नकली रुद्राक्ष तो या तो व्यक्ति जोड़ के बनाएगा। आपको भ्रम है कि नकली रुद्राक्ष है कई, तो उसको गर्म पानी में डुबो दीजिए, जहां भी केमिकल लगा होगा वो हट जाएगा। ओके, लेकिन ये कि विश्वास वाली जगह से लें तो फिर तो ज्यादा बेहतर है, तो ज्यादा, नहीं था मूर्ख बन सकते। कई रुद्राक्ष पे शिवलिंग, त्रिशूल, नाग ऐसे छपे भी रहते हैं, लोग बड़ी बारीक कटिंग करके बेचते हैं और 1 मुखी तक बना देते हैं। अच्छा, तो उनसे बच के रहें। मैं समझ गया। हाँ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि रुद्राक्ष की जो आकृति है वो तो दिमाग के मस्तिष्क के जैसी है। अगर उसमें कुछ छेड़खानी की होगी तो अलग अलग तरीके से आकृति इंसान खुद चिन्हित कर देते हैं, बना देते हैं। ये बड़ा अच्छी बात कही आपने कि रुद्राक्ष की आकृति जो है वो मस्तिष्क के जैसी है। जैसे राजमा की किडनी के शेप की है, तो इस तरीके से ही इसका मस्तिष्क है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। आपको पता ना, रुद्राक्ष का जैसे आकाश तत्व वाली उंगली और ये अंगूठे से माला का जाप किया जाता है। हाँ, माला का जाप ये इस उंगली से किया जाता है। हाँ, इस उंगली से और इससे। हाँ, तो आपको पता, आकाश तत्व और यहाँ एक्यूप्रेशर के हिसाब से
मस्तिष्क के पॉइंट है, ये अपना आकाश तत्व है। आकाश तत्व सोचने विचारने की क्षमता दर्शाता है व्यक्ति की, और ये व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। ठीक है। और यहाँ पे जब हम रुद्राक्ष की माला चलाते हैं तो आकाश तत्व बैलेंस में होता है और मस्तिष्क भी बैलेंस में होता है, मतलब व्यक्ति की सोचने की क्षमता भी अच्छी और बौद्धिक विकास भी अच्छा होता है। और एक्यूप्रेशर इससे रुद्राक्ष से ज़्यादा बढ़िया कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने उसके पॉइंट ऐसे बनाए हैं रुद्राक्ष के खड़े खड़े, तो उनसे जब करते हैं तो ये पॉइंट भी दबते हैं, साथ में भगवान के नाम का। इसलिए इस उंगली की वजह यहाँ से करते हैं। हाँ, ये वायु तत्व की उंगली है। इसका प्रयोग करेंगे तो जैसे वायु रुकने नहीं देती ना विचारों को, तो इसलिए इसको हटा के रखते हैं और इस उंगली का तत्व वो करते हैं। तो रुद्राक्ष की माला जपने से भी आकाश तत्व और बुद्धि, ये दो पक्ष तो वैसे भी ठीक हो जाते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने देखा है कि जैसे रंगोली भी महिलाएं जो करती है, मैंने जो एक पुस्तक स्त्री धर्म पद्धति पुस्तक में मैंने सीनू जोसेफ के द्वारा लिखी गई है, वो जब रंगोली बनाते हैं तो रंगोली में भी जो उकड़ू बैठकर और जो ये ऐसे ऐसे करके वो जो रंगोली की जो रंग को ऐसे करते हैं, तो उससे भी ये मर्म जो है मर्म ये दबते हैं एक तो उसका भी ये विज्ञान उसमें बताया गया। तो बहुत अद्भुत मतलब ये पद्धतियां बनाई गई हैं। अच्छा, तो रुद्राक्ष क्यों बोलते हैं इसको? रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब आंखें। उनकी आंखों से जो जल गिरा उससे जो वृक्ष उत्पन्न हुआ उसका नाम रुद्राक्ष हुआ। और आपको पता ही है कि भाई शिव हमारे छाती से ऊपर वाले हिस्से में वास करते हैं। नीचे विष्णु जी का स्थान है, नाभि से नीचे फिर ब्रह्मा जी का स्थान है जी। तो जो शिव हैं, शिव प्राप्ति के लिए लोग मतलब, क्योंकि चलता रहता है मरण जीवन का चक्कर, ये दिमाग से कभी निकलता नहीं है, तो शिव प्राप्ति के लिए भी हम रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं कि भाई मोक्ष मिल जाए किसी तरीके से। इसीलिए उनकी माला का भी उपयोग करते हैं, रुद्राक्ष की माला का, क्योंकि रुद्राक्ष सीधा शिव से कनेक्ट है, क्योंकि रुद्राक्ष शिव को ही प्रिय है। बहुत अच्छा। रुद्राक्ष आपने पहन लिया, अभिमंत्रित, एक तो पहला अभिमंत्रित हो गया, उसके बाद आप कहते हैं कि शुद्धता रखनी चाहिए। तो क्या शुद्धता रखनी चाहिए, क्या जीवन में नियम बनते हैं? क्योंकि लोग तो बस पहन के घूम रहे हैं। नहीं, वो फैशन के तौर पे घूम रहे हैं, उनकी अलग बात तो है। क्या उससे नुकसान होगा? उनको पता है नहीं, उनको फायदा तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन नुकसान होगा क्या आपको लगता है? नुकसान वो अपने धर्म की हानि कर रहे हैं ना भैया। देखने वालों पे तो गलत प्रभाव जा रहा है कि ये व्यक्ति रुद्राक्ष भी धारण किया हुआ है, ये मांसाहार भी कर रहा है, मतलब मान लीजिए अगर दूसरों का ना सोचे और वो खुद स्वयं शुचिता से नहीं रह रहा है, नियम पालन नहीं कर रहा है रुद्राक्ष के, तो क्या उसके मस्तिष्क पे दुष्प्रभाव भी पड़ेगा? यदि अच्छा प्रभाव के लिए पहनना चाहिए, अगर नहीं करता है तो क्या दुष्प्रभाव डालेगा? ऐसा तो उसका दंड तो उसको मिलेगा ही, कि अगर कोई नियमों के साथ रुद्राक्ष को धारण नहीं कर रहा है। जैसे यज्ञोपवीत के नियम होते हैं, ऐसे इसके भी नियम इसके है। भी क्या नियम है इसके नियम है कि रुद्राक्ष को धारण करने के बाद आप शराब और मांसाहार प्रयोग नहीं कर सकते। अच्छा, जिस मंत्र से आपने अभिमंत्रित करके पहना है रुद्राक्ष को, उस मंत्र की एक माला नित्य आपको करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी? हाँ, करनी पड़ेगी, जरूरी है, क्योंकि उसको रिचार्ज रखना ना। अच्छा, उसको रिचार्ज रखना, उसी मंत्र से अभिमंत्रित है। ओह, जो माला पहनी हुई है उसी को उतार कर उससे माला जपते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, माला जपने वाली अलग आती है, वो पहनी हाँ, आपने जो भी 2 मुखी 4 मुखी 5 मुखी आपने गले में पहन रखा है, जो रुद्राक्ष की माला है, हाँ, जपने की माला अलग है। तो उसको जपेंगे तो आपका ये भी रिचार्ज होगा, रिचार्ज हो जाएगा ऐसे। ठीक है। तो गृहस्थ कर्म करते समय भी हम रुद्राक्ष को गले में नहीं रख सकते, मतलब पति पत्नी संसर्ग करें उस समय भी निकाल के रखें, सुबह नहा धो के ही फिर उसे धारण करें। पर स्त्री का तो मतलब ही नहीं, खुद की स्त्री के लिए भी मतलब जब संसर्ग करें, पर स्त्री का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अपनी पत्नी से नहीं आ गया है तो फिर तो ठीक बात है। तो जो भी मतलब व्यभिचार कर रहे हैं, नहीं, उनके लिए रुद्राक्ष नहीं है। तो देखिए भाई, सीधी सी बात है, रुद्राक्ष पहन के व्यभिचार करेंगे। मांसाहारी के लिए, शराबी के लिए, व्यभिचारी के लिए रुद्राक्ष है ही नहीं। वो पहले ही दिखावे के लिए 100 बार पहनो कि मैं हिंदू हूँ, मैं धार्मिक हूँ। बाकी नशा व्यसन भी करे तो भी रुद्राक्ष की एनर्जी नष्ट हो जाती है। कोई भी जैसे आजकल शिव जी के नाम पे जो करते नहीं, हैं वो शिव तो नशा करते नहीं थे, लोगों ने अपने नशे के लिए शिव को चुन लिया, क्योंकि शिव के बाकी गुण तो धारण नहीं कर रहे ना, साधना नहीं कर रहे।
बैठ के नहीं। तो इतना ही नहीं कर वो रहे, योग लेकिन समाधि सिर्फ में है, नशा करने का वो कर रहे हैं। वो योग समाधि में है। तो ये जो लोग नशा कर रहे हैं, शिव जैसे तो मान लो नीलकंठ कावड़ भी है, जहर भी पिया, लोग जहर क्यों नहीं पी रहे? अच्छा, रांद कट जाएगी। कावड़ तो कावड़ लेके आते हैं, तो अधिकतर कल भी हमने देखा, हम आए थे तो कावड़ वो बैठे हुए थे, तो वो सुल्फा और वो पता नहीं गांजा क्या क्या सब पी रहे थे। तो ये भी अगर आपने रुद्राक्ष पहन के कर रहे हैं तो ये तो ये भी बिल्कुल गलत है। नहीं, ये मान्य allowed नहीं है, मान्य नहीं, स्वीकार्य नहीं होगा। मान्य ठीक है। नहीं। और क्या नियम होते हैं इसके? सूतक काल में, माहवारी काल में अच्छा, रुद्राक्ष को धारण महिला भी पहन सकती है रुद्राक्ष? पहन सकती हैं, लेकिन माहवारी चक्र में भी मासिक उतारना पड़ेगा, फिर उसको रजस्वला होने पर वो नहीं पहन सकते। ठीक है। सूतक काल में भी नहीं पहना जा सकता। किसी सूतक काल का अर्थ समझा दीजिए थोड़ा, जिन लोगों को पता नहीं है सूतक क्या होते हैं। जैसे जन्म मरण पे, घर में कोई जन्मा है तब भी, क्योंकि तब भी एनर्जी कितने दिनों तक रहता है? जब तक वो हवन ना हो जाए शुद्ध? हाँ, छठी के बाद होता है? कब होता है? 10-11 दिन नामकरण के बाद? नामकरण के बाद, नामकरण के बाद हवन हो, तब तक सूतक काल लगा होता है। सूतक काल लगा। ठीक है। और ऐसे ही किसी की मृत्यु होती है घर में, हाँ, तो जो 13 दिन वाला 13 प्रोसीजर दिन तक, 13वीं तक वो प्रोसीजर सूतक काल लगा होता है। तो उसके उसको अलग निकाल के मंदिर में रख दिया जाए। मंदिर में रख दिया जाए। ठीक है। दोबारा धारण करते समय भी कुछ मंत्र वगैरह बोलना है, या फिर जिस मंत्र से वो रुद्राक्ष को धारण किया था, अच्छा, उसी मंत्र से। तो ये मंत्र क्या लंबे होते हैं या फिर छोटे छोटे मंत्र होते हैं? फिर उसको गंगा जल और गोमूत्र से धोकर फिर पहन लेंगे सूतक के बाद, या क्योंकि होने के बाद? हाँ, क्योंकि दो ही चीज ऐसी हैं जो मतलब उसको शुद्ध करती है, गंगा जल और गोमूत्र। ठीक है। उसको डुबो लिया जाए, वो फिर से सही हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें ये भी है वीरेंद्र भाई कि रुद्राक्ष जो है, अब काफ़ी दोष हैं कुंडली में। जैसे लोग डराते हैं भाई, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, विष दोष, अंधक दोष, गुरु चंडाल योग, अस्त दोष, जो ग्रह सूर्य के साथ बैठ कर अस्त हो जाता है। तो ये एक एक बताइए क्या होते हैं ये सब दोष? और क्या मतलब? अंश दोष, अंगारक दोष, इनके नाम से लाखों रुपए की पूजा मतलब होती है। अंगारक दोष क्या हुआ? मंगल और राहु की युक्ति, मंगल ग्रह और राहु ग्रह जब ये कुंडली में इकट्ठे बैठ जाते हैं तो ज्योतिषी से कहते हैं कि भाई अंगारक दोष है। अच्छा। मंगल भी आक्रामक ग्रह है। करता क्या है अंगारक दोष? ये आपके जीवन पे क्या प्रभाव डालता है? क्रोध बढ़ा देता है जीवन में, क्रोध बढ़ा देता है। क्रोध बढ़ा देता है। अच्छा, ठीक है। तो उसकी शांति के लिए फिर पूजा करवाते हैं। और ये एक्सीडेंट का योग भी बना देता है, क्योंकि मंगल शरीर में रक्त के कारक हैं और राहु थोड़े दुष्ट ग्रह हैं, तो कहीं चोट ना लग जाए, इसके लिए भी भाई इनको अंगारक दोष है तो इसकी शांति करवा लो। तो ये रुद्राक्ष से भी शांति हो सकती है, लाखों रुपए की पूजा के बजाय। अच्छा, 3 मुखी रुद्राक्ष पहनिए और 8 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, क्योंकि 8 मुखी राहु का है, 3 मुखी मंगल का है। उनको अभिमंत्रित करके फिर पहनिए, फिर उस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, जैसे विष दोष है तो चंद्र और शनि की युक्ति से होता है विष दोष का निर्माण। विष दोष क्या हुआ? विष दोष ये मानसिक अशांति देता है, कुछ भी रहे आदमी के। कोई आपको विष दे देगा ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। अच्छा, मानसिक विष घुला हुआ है, मानसिक विष घुला हुआ है। उसके पास कुछ भी रहे, लेकिन फिर भी उसको एहसास नहीं होगा कि हाँ मेरे पास कुछ है, फिर भी वो व्यक्ति अशांत रहेगा या भयभीत रहेगा अकारण। इसको बोलते हैं विष दोष। क्योंकि चंद्रमा पर स्कूल जा रहा है और हाँ पीछे से सोच लेगा एक्सीडेंट तो नहीं, इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि चंद्रमा शिव की शनि के साथ है। तो शनि देते हैं चंद्रमा को भय, मन को भय, तो मन के भय को बोलते हैं विष दोष। तो विष दोष के निवारण के लिए हम फिर 2 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष को मिलाकर अभिमंत्रित करके पहनेंगे तो विष दोष दूर हो जाएगा। अच्छा, जैसे इसमें बोलते हैं अंधक दोष, जब कुंडली में सूर्य शनि की युक्ति हो तो उसको अंधक दोष बोलते हैं, कि जिस भाव में भी बना रहता है वो दोष, उस भाव के प्रति व्यक्ति अनभिज्ञ रहता है, पता नहीं रहता मुझे यहाँ करना क्या है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए फिर 1 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके पहने। काल सर्प योग के लिए 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित कर लो। अब जैसे सावन का महीना चल रहा है, सबसे बेस्ट है, इसमें कर लो। पूजा तो करनी है ही, राहु केतु के मंत्रों का जाप कर लो और फिर पूजा स्थान में रख के जाप करो। जब आपको ये लगे कि हाँ
मंत्र संख्या पूरी हो गई है तो फिर उसको काले धागे या लाल धागे में अच्छा धारण कर ले। सब दोषों के लिए क्या बाहर लोग बहुत ज़्यादा इसको डरा कर क्या लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं, ऐसा कुछ है? खूब ऐंठ लेते हैं। अच्छा। हाँ। और लोग जो, इसका मतलब ये हुआ कि जो विश्वास नहीं करते वो जीवन अच्छा जी रहे हैं, जो विश्वास करते हैं वो ऐसे लोगों के चक्कर में फंसकर और विश्वास खो देते हैं। और विश्वास खो देते हैं जो तो इसीलिए इसकी जानकारी, सही जानकारी होना जरूरी है। हाँ, सही जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि भय नहीं होना चाहिए। ना ही भय। ज्योतिष कौन होता है? रास्ता दिखाने वाला। ज्योतिष जो शब्द है ये किससे बना है? ज्योति प्लस ईश्वर की ऐसी ज्योति जो किसी को मिली है और वो आपको रास्ता दिखा रहा है। आपका भाग्य निर्माण थोड़ी कर रहा है ज्योतिष, लेकिन एक अच्छा ज्योतिष एक अच्छा रास्ता दिखा देगा आप कि इस रास्ते निकल जाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उसका थोड़ा समाधान मिल जाता है व्यक्ति को। तो मुकेश भाई, आप ये बताइए, जैसे अब लोग अफोर्ड मान लीजिए नहीं कर पा रहे, रुद्राक्ष भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है, परंतु वो कुछ अपने जीवन में बेहतर करना चाहते हैं कि उनके, तो कोई विकल्प है क्या आप जो हम दे सकते हैं? हमारे ऋषियों ने मतलब हर किसी के लिए विकल्प रखा है। उनकी नज़र में मतलब अमीर है उनके उपाय होंगे, गरीब है उनके उपाय नहीं होंगे, ऐसा संभव नहीं है। गरीब के भी उपाय तो होंगे ही जी। तो साधु संतों ने उसके लिए भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो उसमें अगर किसी का सूर्य खराब है तो वो बेलपत्र की, जो बेलपत्र का वृक्ष होता है, उसकी जड़ को धारण कर सकता है। जी। एक मुखी आपने बताया था, उसमें सूर्य, यदि आपके ग्रह का कुंडली का स्वामी सूर्य है तो एक उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं? बेलपत्र की जड़, बेलपत्र का जो वृक्ष है, हाँ, उसकी जड़ को आप गले में धारण कर सकते हैं या ताबीज के रूप में किसी ताबीज में। कहीं मतलब क्या ताजा उखाड़नी होती है या कहीं मिलती है? नहीं, ये ताजा उखाड़नी पड़ेगी। पहले आमंत्रित करके आओ वृक्ष को। हाँ, कि उसकी चीज लेंगे। मान लो रविवार के दिन वो चीज लेनी है तो शनिवार की शाम को आमंत्रित करके आओ। जिस पेड़ की जड़ का टुकड़ा लेना है थोड़ा खोद करके, अच्छा, कि भाई मैं अपने इस कार्य के लिए निवेदन करके, हाँ, तभी वो कार्य करेगी। गाय उखाड़ लिया नहीं, वैसे कार्य नहीं करेगी। पहले निवेदन और आदर्श रूप में तो होना यही चाहिए। हाँ, आदर्श रूप में। हर औषधि के लिए, हाँ, हर औषधि का नियम ये, जड़ी बूटी के लिए, जड़ी बूटी के लिए यही नियम है कि पहले निमंत्रण दो पेड़ पौधों को, जी जी जी, फिर उसका वो लेके आओ ताकि वो फिर अपना असर प्रभाव दिखाए। क्योंकि वो प्राण है, पेड़ों में भी प्राण है। वैसे अगर उनके साथ तो सूर्य के लिए हम बेल की जड़ को धारण कर सकते हैं। और वैसे सूर्य कुंडली में पंचम भाव के ग्रह होते हैं, लीवर के। अच्छा। और बेलपत्र का आप उपयोग देख लीजिए जहाँ कहाँ ज्यादा प्रयोग होता है। जब लीवर खराब होता है, बिल्कुल, तब बेलपत्र का बड़ा बहुत अच्छा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और गौमूत्र में जब बेलपत्र को मिला के देते हैं, क्योंकि सूर्य जीवनदायी ग्रह है, क्योंकि जब तक सूर्य नहीं निकलते इतने लोगों को आपाधापी कमाने का शौक भी नहीं रहता, क्योंकि जीवनदायी ग्रह हैं, यही जीना सिखाते हैं। जीवन की शुरुआत इनसे होती है। तो गौमूत्र में जब बेलपत्र का प्रयोग करते हैं तो वो गौमूत्र भी 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। बहुत। और कैंसर से भी मुक्त करता है बेलपत्र और गौमूत्र का प्रयोग। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो अगला चंद्र ग्रह के लिए। चंद्र के लिए, हाँ, चंद्र ग्रह के लिए वैसे 2 मुखी रुद्राक्ष है। ना उपलब्ध होने पर व्यक्ति खिरनी की जड़, खिरनी एक पेड़ का नाम है, खिरनी। और मंगल के लिए फिर अनंत मूल की जड़। अनंत मूल, हाँ, अनंत मूल एक पेड़ का नाम है। अच्छा, उसकी जड़ आसानी से मिल जाते हैं? हाँ, आसानी से। दुकान से खरीदना पड़ेगा? नहीं, इसको भी वो सब ताज़ा चलेगा? नहीं, पंसारी से भी खरीद सकते हैं, लेकिन अपने हाथों से लाया हुआ तो क्या कहना। अच्छा, ठीक है। बुध के लिए विधारा की जड़ मिल जाता है भाई, कोई सर्च करे तो नर्सरी में आराम से मिल जाएगा। विधारा का पौधा कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं कि ना मिले, मिल जाता है, नर्सरी में मिल जाएगा। बृहस्पति के लिए हम केले की जड़ का उपयोग भी कर सकते हैं, या हल्दी की जड़ का प्रयोग भी बृहस्पति के लिए करेंगे। ठीक है। शुक्र के लिए सफ़ेद लज्जावती, उसका प्रयोग करेंगे। उसकी, हाँ, सफेद लज्जावती, अच्छा, पौधे का नाम है, उसकी जड़ का प्रयोग करेंगे। शनि के लिए समी का वृक्ष बताया गया है कि उसकी जड़ का प्रयोग। राहु के लिए चंदन, श्वेत चंदन का प्रयोग करेंगे। श्वेत चंदन का। केतु के लिए अश्वगंधा की जड़ का प्रयोग करेंगे। अच्छा, तो इनके प्रयोग से भी, तो ये जो आपने इतने सारे नाम बताए, जो हमें शायद मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ कई नाम, तो ये सहजता से मिल जाते हैं? हाँ, सहजता से मिल जाते हैं।
अच्छा, बस हाँ। इंटरनेट पे थोड़ा नाम वगैरह खोजना पड़ेगा तो उसके साथ हाँ, मिल जाते हैं। या फिर पंसारी की दुकान पे आप पंसारी की दुकान पे भी मिल जाते हैं, और वैसे वृक्षों को ढूंढोगे तो वृक्ष भी मिल जाएंगे। और बहुत इसका आप उपयोग भी देखते हो वीरेंद्र भाई दैनिक जीवन में, राहु की महादशा हो, अंतरदशा हो, या फिर ब्राह्मणों को देखा होगा चंदन के तिलक के साथ। राहु थोड़े आक्रामक ग्रह हैं, तो कोई चंदन का प्रयोग करता है तो उसका मस्तक शीतल रहता है, ठंडा रहता है, जी जी। तो राहु का प्रभाव नहीं आता। इसलिए राहु का चंदन का बड़ा वो है कि जो शिखा रखते हैं या चंदन धारण करते हैं उन पे राहु का कम प्रभाव रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ। तो साथियों, ये रुद्राक्ष के विषय में जितनी जानकारी मुझे थी, आज मेरी भी जानकारी में बहुत वृद्धि हुई। और हम लोग कहीं ना कहीं रुद्राक्ष पहनने को केवल एक सौंदर्य की दृष्टि से उसको देखा करते थे। आध्यात्मिक और इतने रूप से भी उसका जो है हमारे जीवन में महत्व है, ये मुझे भी नहीं पता था। आप सभी के लिए जो है रुद्राक्ष मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, और सही चीज़ आपको मिल जाए। तो हमने हमारे स्वामी जी की कृपा से एक बहुत अच्छा स्रोत से हमें शुद्ध और असली रुद्राक्ष जो हैं आपके लिए उपलब्ध हैं, goduri.com पर उपलब्ध हैं। आप वो लीजिए, और यदि सौंदर्य के रूप में भी लेना चाहें तो लीजिए। लेकिन जो नियम है, हम अधिक से अधिक रुद्राक्ष बेच दें या आप लोग खरीद लें, वो उद्देश्य नहीं है। उस रुद्राक्ष का आपको लाभ भी मिलना चाहिए और आपके जीवन में परिवर्तन भी होना चाहिए। और रुद्राक्ष यदि आप नहीं खरीद पा रहे हैं, मान लीजिए 1 मुखी भी नहीं मिल पा रहा है आपको, या 11 मुखी से ऊपर आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको ये जो जड़ियाँ इन्होंने बताई हैं विकल्प के तौर पे, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ये जानकारी हर कोई नहीं बताएगा, लेकिन मुकेश भाई का जो विशेष मैं मानता हूँ कि एक एक्सपर्टीज़ है, वो ये है कि आपको बहुत सहज रूप से वो उपाय बता देते हैं जो बाकी जगह आपको बहुत सहजता से या बहुत खर्चे के साथ आपको बताने के लिए प्रयास करते हैं कि उनके पास पैसा आ जाए ज़्यादा। तो ये मुकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद है आपका इस विषय में। और मैं मानता हूँ कि ये विषय बहुत लोग मानते ही नहीं हैं, उनको जीवन में ये चाहिए ही नहीं। तो मैं मानता हूँ कि वो आप अपने प्रारब्ध के अनुसार जैसा जीवन आप जीना चाहें, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कोई थोपना नहीं चाह रहे हैं हम आपके ऊपर। लेकिन हम चाहते हैं कि ये ऐसे ही प्रकार का अविश्वास, इन सबको अंधविश्वास मानना, अनावश्यक मानना, ये मेरे भी जीवन का एक लगभग 30 वर्षों तक मेरे भी जीवन में यही रहा। तो लेकिन आज जब मैं उन बातों के अंदर जा रहा हूँ, धीरे धीरे समझ रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें करने से शायद हम बच सकते थे, यदि हम बेहतर तरीके से कर सकते थे, यदि हम इसको मानते। तो एक बड़ा अच्छा विषय इन्होंने हमें बताया, तो उस विषय में हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे। और उस विषय पे यदि आप करेंगे तो देखेंगे, जो आप दैनिक अपने अखबारों में आप अपना राशिफल या फिर आज दिन भर आपके लिए क्या ठीक रहेगा, क्या गलत रहेगा, उस विषय को आप स्वयं अपना एक चार्ट आपको बता दिया जाएगा। वो चार्ट आप बनाकर प्रिंट करके रख लीजिए। मैं अपनी गारंटी से बता रहा हूँ कि उस चार्ट के बाद जब से मैंने उसके नक्षत्रों के हिसाब से कोई भी कार्य को शुरू करने का मैं स्वयं निर्णय ले पाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उसके रिजल्ट वही निकलते हैं जो उसमें निहित हैं। इसमें यहाँ तक कि आपकी पत्नी से या आपके पति से, आपकी बहन से, भाई से, मित्र से, आपका कौन सा नक्षत्र का साथ उसका मेल है, किस नक्षत्र में वो आपके साथ गलत कर सकता है या आप उसका व्यवहार गलत होगा, आप उसके सहयोगी हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ये भी मुझे इनसे, जब मैंने इनके वीडियो बनाने शुरू किए तो मुझे भी नहीं इन सब के विषय में पता था। मुझे इतना पता था कि मुझे ज्योतिष और आयुर्वेद को लोगों तक एक समावेश करके पहुंचाना है, मेरा उद्देश्य वो था। नहीं, आपका उद्देश्य भी अच्छा था भाई। ज्योतिष और आयुर्वेद जो है ना, दोनों जी, ये जीने की कला है जी। व्यापार भले ही कोई करे, लेकिन हकीकत में ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों व्यक्ति को नियम, यम, संयम में बांधकर जी दीर्घायु बनाने की कला है और उसके गृहस्थ जीवन को खुशहाल से भरने की कला है। बहुत अच्छा। हाँ, इससे पिछड़ कर लोग सोचे कि भाई हमारे उपाय कोई अन्य ही कर दे, हमारे नाम की दवा कोई खा ले, हमारे नाम का राम का नाम कोई और ले ले, तो ये संभव नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये विषय जो है, ये इतना अद्भुत विषय है कि अभी एक नव तारा चक्र जो है मुझे नया पता चला जब, तो मैं देखा कि जितने भी मेरे चाहे भाई के साथ या अपने मित्रों के साथ या पत्नी के साथ या बच्चों के साथ जो संबंध में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो जिस प्रकार की है वो क्यों है,
यदि अच्छी है तो क्यों है, और यदि गलत है तो क्यों है, वो पूरा उससे मैच होने लगा। और मैं मतलब मुझे अचंभित हुआ मैं कि ये इतना एक्यूरेट हो सकती है ये बात। तो आप भी यदि वो चार्ट लगाकर आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उनके साथ कैसी आपकी रहने वाली है, हालांकि उसमें बहुत गहराई और भी है, लेकिन एक मूल जिसको देखकर हम अखबार में पढ़कर अपने दिन भर का तय करते हैं कि मुझे आज ये काम करना है नहीं करना है, वो आप स्वयं कर सकते हैं। तो वो छोटी सी एक ट्रेनिंग सेशन हम अगले सत्र में जो है, अगला जो वीडियो हम देंगे उसमें आपको बताएंगे। उसके बाद आपको बड़ा आनंद आएगा और ज्योतिष जो है बड़ा रुचिकर आपके लिए बन जाएगा। तो बस इतना ही मैं आज रुद्राक्ष के विषय में ये वीडियो हमारा था। मैं मुकेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इतने सहज रूप से इन विषयों को जब रखते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि मैं उनके इस विषय को और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुँचाऊँ। और मैं मानता हूँ कि जितने भी लोगों ने इनसे ये ज्योतिष परामर्श लिया है, ज्योतिष परामर्श सभी ने एक आवाज़ में ये कहा है कि हमें इनके साथ जो वार्ता करके कुंडली का जो इन्होंने पूरा बताया, क्या आपकी कुंडली में है क्या नहीं, वो कुंडली बनाने में कई दिन इनको लगते हैं। तो बाकी जगह जो करते थे उससे कुछ अलग मिला, बहुत अच्छा मिला। तो ये मैं मानता हूँ कि मैंने जो इन पर विश्वास दिखाया, उन्होंने उस विश्वास को लोगों के साथ कायम रखा और ये इनके गुण हैं। भगवान ने मुझे निमित्त बनाकर इनका जो भी ज्ञान का प्रसार करने का एक जिम्मेदारी दी है, तो मुझे लगता है ये भी उसके साथ न्याय कर पा रहे हैं। लोग इनसे बहुत प्रसन्न हैं। तो आप सभी जीवन में एक प्रण ले लीजिए कि इस विषय के बारे में आपके मन में कोई गलत धारणाएं ना बिठा दे, कोई भय ना बिठा दे, लालचवश आपसे ज़्यादा अनावश्यक धन की वो जो है धन ना ले ले आपसे, जिससे आपके मन में उसके प्रति कुंठा, इस विषय के प्रति कुंठा पैदा हो जाए। ऐसा यदि कोई भी विषय से आप बचना चाहते हैं तो कृपया करके ज्योतिष या इसी के विषय में कुछ भी यदि जानकारी लेनी है तो मुकेश भाई से आप संपर्क कीजिए और मैं मानता हूं कि आपका इस विषय पर और विश्वास बढ़ जाएगा। तो बस इतना ही कहकर मैं आज के इस वीडियो को विराम दूंगा। मुकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आया रुद्राक्ष के विषय में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय गौ माता। नमस्ते। जय गौ माता।